माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि यह एक पद का नाम है और दूसरा एक विशेष प्रकार के बादल का भी नाम है। इंद्र एक काल समय अवधि का नाम भी है। मनवंतर में अलग इंद्र सप्तर्षि अंशावतार मनु होते हैं। इंद्र को सुरेश सुरेंद्र, देवेंद्र देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियां, इंदिरा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। वैदिक समाज जहां देवताओं की स्तुति करता था वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं तो जल, समुद्र, नदी आदि के देवता वरुण हैं। मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए उनमें से एक ऐरावत भी था। के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्ययुक्त दिव्य गुणों वाले ऐरावत हाथी को अपने लिए रख लिया था। वह चमकता हुआ श्वेत वर्ण का है। ये 4 दांत हैं, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा कुंजर भी कहा जाता है। पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं, इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र नाम भी रखे गए हैं। एक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुचजन, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। जाता है कि एक इंद्र वृषभ बैल के समान था। इंद्रों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाद ने भी इंद्रपद हासिल कर लिया था। का चरित्र और कार्य इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वर्षा पैदा करता है और वही स्वर्ग पर शासन करता है। बादलों और विद्युत का देवता है कि पत्नी इंद्राणी कहलाती है। पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता है तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। ऋग्वेद के 3 मंडल के वर्णनानुसार इंद्र ने विपाशा, व्यास तथा शतद्रु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। दशराज्य युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्तिशाली देव है। ऐसे माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य कर देवताओं का मनोरंजन करते हैं। हिंदू धर्म में इंद्र की पूजा नहीं होती क्योंकि भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंगपंचमी और होली का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करना चाहिए जो न ईश्वर हो और न ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होली उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंगपंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्योहार। श्री कृष्ण ने का मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे गायें, पेड़, गोवर्धन पर्वत। तब गोवर्धन पर्वत साल भर हरा घास, फल मूल एवं शीतल जल को प्रवाहित करता था। श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। इंद्र को आया तब क्रोध। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा।
इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तभी से इंद्र की पूजा का प्रचलन नहीं है।